दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जो चैप्टर का बेस बनाने में बहुत आपको हेल्प करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर कि क्या ईसीबी होता है, क्या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, कौन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं. बिकॉज अगर बेसिक कंसेप्ट से क्लियर नहीं है तो चैप्टर का कुछ भी तुक आपको समझ में नहीं आएगा. मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, कितना भी समझा दूँ, नॉट अंडरस्टैंड. वापस मेडिसिन का ओडोमोजो फ्रॉम दी स्विस कंपनी नोवारेटिस. अभी नोवारेटिस आपने बताओ कहाँ पढ़ा था इसका केस. नोवारेटिस एजी जेनरिक स्टोर जेनरिक मेडिसिन थेरेपेटिक एफिकेसी पेटेंट एक्ट में. हाँ, तो इट इज अ स्विस कंपनी. मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था. तो उसका एक स्किन कैंसर बेस्ड ड्रग है, उस ड्रग का नाम है ओडोमोजो. तो ओडोमोजो सन फार्मा ने परचेज बाय किया. तो इट इज आल्सो नोन एज व्हाट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इंडियन कंपनी ने बाहर डायरेक्ट इन्वेस्ट किया, तो इट इज आल्सो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं आउटसाइड इंडिया, इसको दो पार्ट में लेना. ओडीआई ओपीआई. ODI means कौन? Direct investors. OPI are portfolio investors. Portfolio investors are only interested in short-term gains for trading purpose, and direct investors are interested in the management of the company, in providing the technical know-how, in providing their specialization, their skills to the company. Right? उनको एक सेफ चाहिए, उनको एक वोटिंग राइट चाहिए ना. तो ये हो गया आपका क्या? इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया. When it comes to investments into India, अब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है? अगर मैं बाहर से लोन उठा के ला रही हूँ, बट वो लोन होना चाहिए कौन सा? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म, क्योंकि 3 इयर्स से ऊपर है इसीलिए. देन सेकंड हमने क्या बोला, मैं बाहर से क्या उठा के ला रही हूँ? इक्विटी. हाँ, पर अगर इक्विटी मैं ला रही हूँ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, अगर मैं लॉन्ग टर्म ला रही हूँ तो उसका आप क्या नाम दोगे? और अगर मैं शॉर्ट टर्म ला रही हूँ तो उसका क्या नाम दोगे? ये हो गया अपना फर्स्ट चार्ट. चार्ट नंबर 2 था व्हाट इज ओडीआई, व्हाट इज ओपीआई, व्हाट इज डिफरेंस. तो 3 जगह पर आई कैन इन्वेस्ट. मतलब मैं इंडिया की हूँ, आई एम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, आई एम इन्वेस्टिंग बाहर, नॉट इन मनी. बाहर मैं पैसा नहीं लगा रही हूँ, बाहर किसी कंपनी के मेमोरेंडम को मैं सब्सक्राइब कर रही हूँ. तो इसको भी क्या बोलेंगे? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रही हूँ मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. मैं सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज वाली तो नहीं हूँ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑलवेज ओडीआई. यहाँ पे भी आई कैन राइट व्हाट? ऑलवेज ओडीआई. यहाँ पे भी हमेशा ओडीआई. कभी भी कंफ्यूज होना ही मत कि कैन बी ओडीआई. नो, इट इज ऑलवेज ओडीआई. फिर मैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हूँ, मैं बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रही हूँ. अब मैं बाहर कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ? अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी. एक ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, वो अनलिस्टेड है. तो वहां पर अगर मैं कितना भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, उसको क्या बोलेंगे? हमेशा ओडीआई. कोई लिमिट नहीं, 10% वगैरह. कितना भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, ऑलवेज बी नोन एज व्हाट? ओडीआई. ये नंबर 2 था. नंबर 3, आई एम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. मैं बाहर इन्वेस्ट कर रही हूँ. कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ? लिस्टेड फॉरेन एंटिटी. लिस्टेड फॉरेन एंटिटी में कितना इन्वेस्ट कर रही हूँ मैं? ऑब्वियसली इक्विटी में कर रही हूँ, तभी ओडीआई ओपीआई. 10% या उससे ज्यादा तो उसको क्या बोलेंगे? अपन ओडीआई. अगर मैं 10% से कम कर रही हूँ तो ओपीआई होना चाहिए. बट 10% से कम कर रही हूँ, बट मेरा वहां पर कंट्रोल है, मैं वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट डिसीजंस को कंट्रोल कर पा रही हूँ, तो भी वो क्या होगा? ओडीआई. क्योंकि तो डायरेक्ट इन्वेस्टर का काम हो गया. भले 10% से कम इक्विटी कैपिटल है, बट आई एम कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट डिसीजंस. तो ये किसका काम हो गया? डायरेक्ट इन्वेस्टर. पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का तो काम ही है. बट एक तो लेस देन 10% पेड अप कैपिटल है, प्लस कंट्रोल भी कुछ नहीं है, तब जाके वो क्या होगा? ओपीआई. दैट इज ओवरसीज पोर्टफोलियो. समझा? वापस बोलो. ओडीआई ओपीआई. ओडीआई कब कब माना जाएगा? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम. नंबर 2 अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी. थर्ड लिस्टेड का केस. तो बताओ क्या होगा? 10% or more if I am investing in paid up equity capital of a listed foreign entity, then it will be considered as ODI. If I am investing less than 10%, 8%, 9%, but I am exercising the control, then ODI. If I am investing less than 10% plus I am not having any say in the company, no control in the company, then it will be considered as OPI. Clear? साफ? कुछ भी इसमें डाउट नहीं है. ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आएगा आपका? ओडीआई प्लस ओपीआई. ओडीआई क्या होता है बेटा? जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ओपीआई क्या होगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. मींस अगर मैं अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को मिला दूं तो वो मेरे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बन जाएंगे. बट बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई. बात फिर कहाँ चली गई कि फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है. फाइनेंशियल कमिटमेंट में 3 चीजें आएंगी. एक आएगा इक्विटी, दैट इज ओडीआई. सेकंड आएगा डेट, और थर्ड आएगा एनएफएस. बट कंडीशन इंडियन एंटिटी
डाल दिया कि if the Indian entity wants to extend the debt facility or the NFF facility to a foreign entity, then Indian entity number one has to be eligible to make ODI plus has made ODI. If not ODI, Indian entity should have a control over that entity. तो हम लोग वहाँ पर डेट और NFF फैसिलिटी देख सकते हैं. समझा? मीन्स कैन आई फ्रेम दिस फॉर्मूला, अगर मैं चाहूँ तो ये फॉर्मूला मैं बना सकती हूँ क्या? ODI प्लस डेट प्लस NFF, ये क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल कमिटमेंट. फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस OPI will give me what my total overseas investments. समझा? अगर मैं जोड़ दूँ किसको? ODI, डेट और NFF, तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस OPI. अब ये फाइनेंशियल कमिटमेंट ओवरऑल क्या हो गया? मेरा लॉन्ग टर्म हो गया ना. ये सब मेरा हो गया लॉन्ग टर्म. और इसमें मैं अगर अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जोड़ दूँ तो मेरे को मेरी टोटल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के दो फॉर्म है. शांति से एकदम दिमाग लगा के बोलो. इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया क्या क्या फॉर्म्स हैं? FDI, FPI एंड ECBs हो गया अपना लॉन्ग टर्म बॉरोइंग. ठीक है. फिर FDI क्या हो गया? FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. और FPI क्या हो गया? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. दे आर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द ट्रेडिंग पर्पस. डायरेक्ट इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड इन एक्वायरिंग द वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी. ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट्स into India. Now investments from India, outside India, क्या क्या फॉर्म्स हैं? दो. ODI, OPI. डायरेक्ट इन्वेस्टर्स बोले तो लॉन्ग टर्म है, OPI शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स. ये बात होगा अपना फर्स्ट टर्म. सेकंड चार्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज ODI, व्हाट इज OPI. व्हाट इज ODI पहले वो देख लेते हैं क्योंकि मेजॉरिटी सब वही है. फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू, मतलब बाहर में पैसा लगा लूं या सिर्फ सब्सक्राइब कर दूं? सिर्फ सब्सक्राइब करूं मींस आई एम इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी. तो मैं वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टर हूं या पोर्टफोलियो? डायरेक्ट इन्वेस्टर. तो इट इज ऑलवेज ODI. नेवर गेट कंफ्यूज्ड कि ये ODI है या OPI. इट इज ऑलवेज ODI. सेकंड, मैं बाहर की किसी अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रही हूं तो इसको मैं क्या नाम दूंगी? ऑलवेज ODI. नो परसेंटेज नथिंग, ऑलवेज इट इज ODI. फिर बाहर की अगर मैं लिस्टेड फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करूं और वो इन्वेस्टमेंट कितना करती है? 10% या उससे ज्यादा ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द लिस्टेड फॉरेन एंटिटी, इतना इन्वेस्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं 10% से कम करूं बट मेरा ऊपर बोल वाला है, मेरा ऊपर कंट्रोल है तो क्या होगा? ना 10% से ज्यादा कर रही हूँ, ना मेरा ऊपर कोई कंट्रोल है, कोई पूछता ही नहीं है मेरे को, एकदम मेरे को कॉर्नर करके रखा है. तो बताओ मैं क्या करूँ? तो हम वहाँ पे मैं हो गई खाली पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. इतना क्लियर हुआ. फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हमने देखा एक ब्रॉड माइंडसेट के साथ कि एक तो होगा अपना क्या? लॉन्ग टर्म जो कि आएगा ODI और एक होगा शॉर्ट टर्म दैट इज OPI. अब सिर्फ ODI से बात नहीं बनती है. विल कम टू द फाइनेंशियल कमिटमेंट. फाइनेंशियल कमिटमेंट में सिर्फ ODI नहीं आता. फाइनेंशियल कमिटमेंट लॉन्ग टर्म है बट उसमें सिर्फ ODI नहीं आएगा, उसमें मेरे को डेट भी मिलाना पड़ेगा NFF भी. बट देयर इज वन कंडीशन. अगर मेरे को बाहर की कंपनी में बाहर की एंटिटी को डेट देना है, लोन देना है या NFF फैसिलिटी एक्सटेंड करना है तो मेरा वहाँ पे क्या होना चाहिए? सेम द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स मींस क्या होना चाहिए? पहले ODI. तो क्या तीन कंडीशंस दे दी इंडियन एंटिटी को टू एक्सटेंड द डेट एंड एलिजिबल टू मेक ODI? सबसे फर्स्ट यू हैव टू बी एलिजिबल प्लस मेड ODI. एलिजिबल होने से कुछ नहीं होता है, यू हैव मेड ODI और कंट्रोल. इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करो तो एटलीस्ट आपका क्या होना चाहिए? ठीक है. फिर हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे? फॉर्मूला क्या था? ODI के अगर मैं प्लस कर दूं क्या? डेट प्लस NFF will give me financial. which are my long term investment. उसमें मैं ऐड कर देती हूँ OPI that is short term investment. It will give me the overall overseas investments. And one thing more we have studied which is step down subsidiaries. means अगर A limited B limited में कुछ ODI और B लिमिटेड C लिमिटेड में ODI कर रहा है. नाउ क्या A लिमिटेड C लिमिटेड को डेट दे सकता है? NFF दे सकता है? भले डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया बट इनडायरेक्टली तो उसकी स्टेप डाउन सब्सिडियरी है ना. तो द कंपनी कैन एक्सटेंड व्हाट? डेट एंड NFF फैसिलिटीज टू C लिमिटेड टू इट्स स्टेप डाउन सब्सिडियरी. B हो गया सब्सिडियरी, C हो गया स्टेप डाउन सब्सिडियरी. एक और छोटी सी बात सुन लेना. व्हेन आई से कंट्रोल, कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कंट्रोल के तीन मतलब होते हैं. नंबर वन, I have the right to appoint majority of the directors of that foreign entity. मैं इंडियन एंटिटी हूँ, ठीक है, मैं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मेरा बाहर कंट्रोल है. कंट्रोल का क्या मतलब होता है? दादागिरी कर रही हूँ उधर जाके? कंट्रोल का क्या मतलब है कि बाहर की कंपनी के मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं अपॉइंट कर, मींस मेरी कंपनी अपॉइंट करी. तो आई एम हैविंग द राइट टू अपॉइंट व्हाट? मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. नंबर वन.
Number 2, I can take the management and policy decisions of that company. And number 3, I am exercising 10% or more voting rights in that company. Voting rights. Paid up capital. Paid up capital हुआ तो क्या है वो? वोटिंग. कंट्रोल की बात करूँ तो 10% और मोर मेरा क्या होगा? वोटिंग. Means I am having a superior voting rights in that company. कैसा लगा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन? अच्छा था. बट अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो इट कैन बी कंफ्यूजिंग एज वेल. जो एंड तक भी चीजें नहीं समझ में आती. सो मेक श्योर आपका जो कंसेप्ट है वो स्टार्टिंग से क्लियर होना चाहिए. एंड मेक श्योर कि छुट्टी मत लेना. अगर लेक्चर्स मिस करोगे तो प्रॉब्लम आएगा. ट्रस्ट में प्रॉब्लम आएगा. सो मेक श्योर यू डोंट लीव द लेक्चर. जाओ नहीं, भागो भागो. चलो बाय बाय.